Hello everyone. This video is based on RRB PO लाइव मॉक टेस्ट जो कि ऑली बोर्ड पे अवेलेबल था। ये मैंने दिया है, आप देख सकते हैं। बहुत टाइम के बाद दिया, हालांकि ये जो रिज़ल्ट का फेज़ था ये ओवर होने के बाद थोड़ा सा टाइम लगा मुझे फिर से स्टार्ट करने में, लेकिन स्टार्ट करना है, हार नहीं माननी है, कोशिश करनी है। तो देख लीजिए आप लोग। इसमें मैंने अटेम्प्ट तो किया है 60 और मेरे रॉन्ग एक भी नहीं हुए हैं, सब सही हैं। रीजनिंग का सेक्शन तो अच्छा हुआ, लेकिन क्वांट में स्पीड इतनी कम हो गई थी कि 21 ही अटेम्प्ट हो पाए, और रीजनिंग में भी स्पीड स्लो थी, इस वजह से 25 मिनट का टाइम उसमें मैंने दे दिया। और परसेंटाइल भी देख सकते हैं आप, 95 रीजनिंग में, और क्वांट में तो बहुत ही कम है, 68 है। तो ओवरऑल मेरा परसेंटाइल 85 के अप्रॉक्स बना है। तो आप अब देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से मतलब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं और किस क्वेश्चन को मुझे कम टाइम देना चाहिए था और मैंने उसमें ज़्यादा टाइम लगा दिया। और ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा गैप आ गया प्री के मार्क्स देने में, कि मतलब ये सब चीज़ें इतनी स्पीड में पहले हो जाती थी और अब लग रहा था कि इनको करने में बहुत टाइम जा रहा है, ज़्यादा टाइम। मतलब हर एक क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस करा है, देख लीजिए कि जैसे मेरा टाइम बहुत ज़्यादा टॉपर्स के टाइम से कंपेयर करी जाए तो काफ़ी गैप है। मतलब काफ़ी टाइम मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी फालतू का टाइम वेस्ट किया है, जो नहीं करना चाहिए। और यही टाइम बचा के क्वांट में देंगे, तभी क्वांट का जो सेक्शन है उसमें मतलब अप्रॉक्स 22 मिनट इधर देना है और 23 मिनट उधर, तभी जाके वो पूरा उसमें अच्छे से अटेम्प्ट हो पाएंगे। और यही है कि जो स्पीड इसमें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि मेरी थोड़ी सी मतलब कम हो गई है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम के बाद SBI क्लर्क मेंस दिया था। तो वो मेंस का था, और SBI प्री का मॉक्स लास्ट मॉक दिया था, वो भी ज़्यादा दिया नहीं था, बस ऐसे ही दे दिया था उस टाइम पे, क्योंकि मेंस का अभी PSPO मेंस का भी रिज़ल्ट आया हुआ था, तो उसका था कि इंटरव्यू का पढ़ना है, तो इस वजह से इतना ज़्यादा नहीं प्री दिया था काफ़ी टाइम से। तो ये बस एक एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ ये अपनी मेरे लिए रिमाइंडर है, और आप सबके लिए भी। अगर आप लोग मॉक देना स्टार्ट कर दिए हैं तो फिर आप लोग भी इसको एनालिसिस करके बस यहाँ से ये सीखिए कि अब आप लोगों को मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये जो टाइम चल रहा है, ये जैसे अप्रैल है, यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और फिर आने वाले टाइम में भी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ भी रिजल्ट भी पेंडिंग है SBI का। अब जो भी होगा देखा जाएगा। तो उसके बेसिस पे हम लोग बैठ नहीं सकते कि हम लोग अपनी पढ़ाई रोक दें, उसी के उस भरोसे बैठे रहें, क्योंकि क्या होना है किसी को कुछ नहीं मतलब पता नहीं होने वाला। और ये भी है कि हम लोगों ने, अगर आप लोग पहले से प्रिपेयर करते आते हैं तो आप लोग को ये पता होगा कि कितना बुरा टाइम ये चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि प्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग प्री तो क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन हाँ, मेंस के लिए जो हम लोग की कमी है हमारे अंदर, जिन जिन चीज़ों पे हम लोग को फोकस करना चाहिए, उनको एक जगह नोट करिए और उन पे अच्छे से वर्क करिए। और उनको, जो हमारी वीकनेस हैं सारी चीज़ें, उनको नहीं, हमारी स्ट्रेंथ तो नहीं बन सकती, लेकिन ये भी नहीं है कि उन पे वो हमारी वीकनेस ही रहे, उनको हम लोग कुछ इम्प्रूव तो कर ही सकते हैं। तो मेरी तो यही वीकनेस है कि मैं मतलब क्वांट में बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाती हूँ। और यही मेंस में मैंने देखा है, जितने भी मेंसेस मतलब लास्ट ईयर जो भी रहा है, सारे मेंस मैंने दिए थे, तो मैंने उसमें यही एनालाइज किया है खुद को कि काफ़ी चीज़ें क्वांट में मेरी से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बावजूद भी जो हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं हो रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, या फिर प्रैक्टिस में कमी है मेंस की। तो यही है कि अब डेली का वही मैं स्टार्ट करूँगी टू डू लिस्ट, जो मेंस के लिए होगी, ठीक है, मेंस पे बेस्ड होगी। और अगर आप लोगों में से कोई भी हो जो मेंस के लिए पढ़ना चाहे तो वो स्टार्ट कर सकता है मेरे साथ साथ। और अगर मेरे में कोई कमी है या फिर कुछ मुझे इम्प्रूव करना चाहिए कुछ सेक्शन को, मतलब इसको लेकर, मॉक को लेकर, या अपनी पढ़ाई को, या फिर जो टास्क मैं अपने लिए बनाऊंगी उसको लेकर, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा और इम्प्रूव, क्योंकि आप मेरी हेल्प करेंगे और मैं आपकी, अगर मेरे से कुछ हो पाएगा तो आपकी हेल्प हो पाएगी, तो फिर तभी दोनों का फाइनल सिलेक्शन होगा। और इस बार तो करना है ना।
मतलब जितने भी लोग हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी वजह से, किसी रीज़न से, या फिर तो किसी चीज़ को एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है या कुछ भी नहीं देना है। जो भी चीज़ें रही या जो भी रहा, किस्मत ने साथ नहीं दिया या पढ़ थोड़ी सी लापरवाही हो गई या जो भी, करंट अफेयर्स का सेक्शन हालांकि रहा कि करंट अफेयर्स का डर बहुत लगा, करंट अफेयर्स की बहुत टफ आता है सब कुछ। लेकिन इस बार मैंने एनालिस किया खुद को कि जब मेरा मतलब मैंने जब टाइम ज़्यादा से ज़्यादा डिवोट कर दिया करंट अफेयर्स को, तो करंट अफेयर्स का मतलब मिनिमम क्या एवरेज मार्क्स ही मिले मुझे उसमें। जो उतना भी कट ऑफ रही 15 तक मुझे मिले हैं सारे मेंस में, और जो कि ठीक है स्कोर, वो उतने टाइम में पढ़ा जा सकता है। लेकिन जो मेंस की तैयारी है जो पहले से करनी चाहिए, तो वो जो कमी रह गई थी वो इस बार पूरी करनी है। और मेरे साथ साथ आप लोग भी मेरी हेल्प करिएगा। और इसी के साथ वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग भी अपने मार्क्स कमेंट करिएगा, ठीक है, और परसेंटाइल भी कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।